गुरुजी महाराज से कि गुरुजी सारा जीवन तो मैंने राज भोग लिया, विविध प्रकार के रोज न जाने कितने प्रकार के व्यंजन 56 भोग जो हल्दीराम की फैक्ट्री में नहीं होंगे वो मैं रोज नृत्य उसका रसपान करता हूँ। लेकिन ये सब संसार के रस मुझे अब फीके नजर लगते हैं। जब से आपकी अमृतवाणी सुनी है गुरुजी, आपकी कथा सुनी, अब मेरा प्यास मेरी बूझ गई, पानी पीने की जब इच्छा नहीं हो रही। अब आप निहार पेट में कथा सुनूंगा और आप सुनाते रहिए। अब मुझे भोजन ये जलपान मुझे शिव बाबा से, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, शिव बाबा से उस युग की बात है। त्रेता युग में शिव भवानी दोनों साथ मिलकर भवानी शिव से कहती है कि हे स्वामी, आने वाला कलयुग उसमें भगवान के नाम के लिए किसी को समय ही नहीं मिलेगा। कथाएं लाखों की भीड़ हो जाती, अच्छी बात है, साधु बात है। लेकिन जहाँ भगवान के नाम की भक्ति होगी वहाँ भीड़ कम दिखाई देगी कलयुग में। और जहाँ भोजन का भंडारा रहेगा वहाँ लाखों की भीड़ बिना बुलाए इसको कलयुग में मेरी करने के लिए झुंड इकट्ठा हो जाएगा। छल कपट करने के लिए सब एक साथ हो जाएंगे और सत्य को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और राजनीति मेरा विषय नहीं है, मैं राजनीति पर जाता नहीं हूँ, लेकिन सत्य को जो है परास्त करने के लिए असत्य सब एक मिलकर सत्य को पराजित करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन सत्य सत्य रहता है और असत्य असत्य। तो आने वाले कलयुग को देखकर भवानी शिव से कहती है और शिव बाबा भवानी से कहते हैं, सुना युमा सुना गंगा के पावनी तट पे प्रयागराज में 88,000 मुनियों को वेदव्यास मुनि के शिष्य सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं को, संतों को कथा सुनाते हुए कौन सी शिव पुराण की कथा कि हे गुरुजी, शिव पुराण की कथा सुनने का फल क्या मिलता है, उसका महात्मा क्या है, आप हमें विस्तार से बताइए। तब पावनी गंगा के तट में सूत जी 88,000 मुनियों को कहते हैं कि देवराज नाम का ब्राह्मण विविध प्रकार से आदि व्याधि उपाधि में, क्यों कि रस बेचता था, गन्ने का रस बेचता था। देखिए गन्ने का रस लोगों को मुंह मीठा करता था, लेकिन उसमें एक आदत पूरी थी कि मदिरा पान का भी सेवन लोगों का मुंह मीठा कराता था गन्ना बेचकर।
लेकिन खुद मदिरा पान का देवराज नाम का ब्राह्मण मदिरा पान, यहाँ तक तो ठीक है, चलो मदिरा पान कर लिया एक गल, इसके अलावा जैसी रात हुई घर में नहीं जाता था, वेश्यालय में जाके वेश्याओं के साथ जीवन व्यतीत करता था, जबकि उसकी अर्धांगिनी एकदम सुशील सुंदर और सयानी थी। लेकिन फिर भी वो वेश्या का संग करने जाता था। धीरे 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 ध्यान देना, जीवन में बापूजी आए हैं तो कुछ अच्छी बात बताने जा रहे हैं। यदि जीवन में आजाद नगर में रहते हो अच्छी बात है, तो यदि आजादी से जीवन बिताना है तो ये चार चीजें छोड़ देना, तो तुम आजाद नगर में भी आजाद जैसे हो। और नहीं तो फिर ये चार चीज है ना, ये आदमी को कैद बना देती है, आजाद नहीं रहेंगे। चार चीज कौन सी है? इस आजाद नगर में आपको अच्छे से जीना है तो चीजें छोड़ दो चार। कौन सी? चोरी, चुगली, जामुनी, ना देखो पराई नार। चोरी तो कैद करा दे, चुगली करावे खार, और जामुनी ये तो घर लुटवा दे और सर फुड़ा दे नार। आजाद नगर में यदि आपको वास्तव में आजाद के जैसा रहना है, यानी किसी का डर नहीं, तो चुगली मत करो किसी की, चोरी मत करो कभी। चोरी, चुगली, जामुनी यानी दारू छोड़ दो। कल तक यदि आप लेते होंगे तो जीवन में गलती हो गई। देखो गलती अच्छे से होती, भगवान से भी गलती हुई, लेकिन भगवान ने उस गलती को सुधारा। इंद्र से तो कितनी बड़ी बड़ी गलती हुई। इंद्र देवता जो आज पूजे जाते हैं, यानी जो बारिश होती ना, ये इंद्र की कृपा है। यज्ञ होता है इंद्र देवता का। इंद्र ने जितनी गलतियां की, शायद ही कोई दूसरे से होंगे जिन्होंने इतनी, लेकिन इंद्र ने बार बार अपनी गलती करने के बाद गलती को सुधार दिया। इसलिए आज इंद्र पूजे जाए। गलती करना अपराध नहीं है, लेकिन गलती करके अकड़ना ये महापाप है। गलती करने के बाद जो पश्चाताप कर लेता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्यों? मन को पश्चाताप हुआ तो परमात्मा भी माफ कर। शिशुपाल को कन्हैया ने समझाया कि कन्हैया, अरे भरी सभा में कुछ तो वाणी से विभिन्न, तू मेरे सगे में लगता हूँ, इसलिए मैं तेरे पाप को क्षमा करूंगा, लेकिन क्षमा करने की भी एक मर्यादा है, तब तक माफ करूंगा। 99 गलती तेरी माफ करूंगा, लेकिन जब 100 हो जाएंगी तो मुझे मत कहना कि सुदर्शन चक्र क्यों उठा लिया। परिवार को भी, चाहे मेरा परिवार का क्यों ना हो, मैं उसका धड़। शिशुपाल ने 99 गलती की भरी सभा में, और जब 100 की तो भी कन्हैया खामोश रहे। जब 101 गलती हुई तो तुरंत सुदर्शन चक्र उठा के शिशुपाल का कन्हैया। तो देवराज नाम का ब्राह्मण धीरे धीरे वेश्या शरीर को खा जाती है। ध्यान देना, वेश्या के पास जाना, अरे हाड़ मांस का शरीर है ना, ये अच्छे का बूढ़ा हुआ है, अच्छे की सुंदरता खत्म हुई तो वेश्या हो चाहे कोई सुंदरता किसी की कायम न रही है न रहेगी, क्योंकि हम भगवान थोड़ी हैं। देवी देवताओं की सुंदरता जीवन कई युगों तक, अमर युगों तक वैसे की वैसी रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी मृत्यु ही नहीं है, इसीलिए उनकी सुंदरता बनी है। कृष्ण कन्हैया हर जन्मों के लिए सुंदर ही सुंदर, एक जन्म में हर जन्म में सुंदर, चाहे किसी भी रूप में उसका जन्म हो जाए, सुंदर ही सुंदर। अब धीरे धीरे जैसे वेश्या के संग में तो शरीर, देवराज नाम के ब्राह्मण का शरीर दुबला और विविध प्रकार के, चलते फिरते भी उसको दस्त लग जाते, राह में चलते चलते भी
उसको लेट्रिन यानी दस्त हो जाए, जिसको जोर की बीमारी कहते हैं, जोर यानी पेट खराब हो गया, क्योंकि मदिरा पान और वेश्या का संग, एक बुराई दूसरी महाबुराई, दोनों मिलके शरीर को खा गए। जाते जाते रास्ते में आजाद नगर आया, भले जीवन भर उसने वेश्या का संग किया, ध्यान से सुनना, अब उसने वेश्या का संग किया हो, मदिरा का संग किया, लेकिन अब कथा के माध्यम से, महात्मा के माध्यम से वो महात्मा का संग करने जा रहा है। तो एक दिन का संग उसके जीवन को वही लेटरिन बैठे बैठे कथा सुनते सुनते लेटरिन, उसका ध्यान लेटरिन में नहीं है। आदमी शरीर से मैला नहीं होता बिटिया, ध्यान रखना, जितना शरीर से मैला। मेरी बात समझ में आ रही ना आपको? आ रही ना बिटिया? यहाँ तो कोई तेजस्वी चेहरा बना, कोई चेहरे ऐसे तेजस्वी की जैसा लगता है सती भवानी बैठी, आत्मा में ही परमात्मा है। ध्यान रखें, हम मंदिर में भगवान को ढूंढने जा रहे, तो मंदिर में यदि रहते तो सब मंदिर के पुजारी सौदा नहीं करेंगे। मुझे बता दो, कोई महाराज के पास भगवान है? अरे भगवान मंदिर में बैठा ही नहीं, वो आपकी आत्मा में ही बैठा है, वहीं ढूंढो तो मंदिर जाने की जरूरत। वेश्या का और मदिरा का, लेकिन 7 दिन तक वो कथा चली, महात्मा ने सुनाई आजाद नगर में। यहाँ तो भले एक दिन, लेकिन उस वहाँ के आजाद नगर में कथा 7 दिन चली थी। तो 7 त्याग दिए हर हर। कितना भी बड़े से बड़ा हो, यमदूत को देखेगा ना, काल को घबराए। मृत्यु के समय हर किसी को अंत समय में काल दिखता है, ध्यान रखना। इसलिए व्यक्ति तड़पता है, कोई तड़पता ना, वो तड़पता उसे बीमारी नहीं है, उसको काल के संकेत की काल, इसलिए वो घबराता तड़पता। और कोई की मृत्यु साधारण होती, तुमने देखा है ना, शांत से होती, आसान, तो यमराज सता नहीं सकता। अब ब्राह्मण ने जो पाप किया था, तो इधर से निकले यमदूत, काल के दूत निकले। शिव बाबा ने बोला कि जाओ उस देवराज नाम के ब्राह्मण को पुष्पक विमान में बैठा कर मेरे कैलाश पर्वत पर लेके आओ। क्यों? उसने 7 दिन मिली कथा। तो शिव के दूत कहते हैं कि हे यमराज जी, हमको शिव बाबा ने भेजा है और हम इसको लेने आए हैं, ये भक्त को, ये शिव का आदेश है। तो बोले इसने कौन सा पुण्य किया जो आप शिव जी को पुष्प विमान भेजे हैं? बोले इसने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया कि भगवान शिव ने साक्षात पुष्पक विमान दे दिया? बोले इसने जीवन में भले कुछ पुण्य नहीं किया हो, लेकिन आजाद नगर में जाके 7 दिन इसने शिव पुराण की कथा महात्मा के मुखारविंद से सुनी, इसलिए शिव बाबा ने उसे विमान। वहां यमराज भी हार गए, सादर वंदन किया कि भक्तराज देवराज शिव के भक्त हो आप, मैं आपको वंदन करता हूँ। और शिव के दूतगण उस देवराज नाम के ब्राह्मण जो अब शिव का भक्त बन गया, उसको पुष्पक विमान से बैठा कर जो है कैलाश पर्वत में लेके आए। हर हर कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर,
काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के बंधन। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस के सुंदर कांड में ये जो दोहा दिया है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के बंधन। काम क्रोध लोभ ये सब नरक के पंथ है, आपको नरक की ओर ले जाएगा, स्वर्ग की ओर ले। स्वर्ग में आपको कौन ले जाएगा? ये जो आयोजन किया है वेदी का माही मंडल ने, ये सिर्फ अपने लिए, ये सत्संग की वेदी जो बनी है अंदर में, तो वेदी कहते हैं। वेदी का माही मंडल, कितना सुंदर नाम है। सिर्फ अपने लिए नहीं किया, आयोजन करने वाला महान है, ज्ञान